क्या आपने कभी चाँद के बारे में सोचा? आप में से कितने लोग हैं जो चाँद पर जाने का शौक रखते हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईएसएल स्टोरी। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है अ ट्रिप टू मून, यानी चाँद का सफ़र। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। अ ट्रिप यानी एक सफ़र, टू मून चाँद का। अ ट्रिप टू मून चाँद का एक सफ़र। अली वॉज अ यंग बॉय। अली एक नौजवान लड़का था। यंग बॉय कहते हैं नौजवान लड़के को। हु लव्ड जो प्यार करता था या मोहब्बत करता था स्पेस से, खला से। हु लव्ड स्पेस जो कि खला से मोहब्बत रखता था, यानी कि उसे खला में या चांद पर जाने का बहुत शौक था। एवरी नाइट हर रात ही लुक्ड, लुक का मतलब होता है देखना, एट द मून चांद की तरफ। हर रात वो चांद की तरफ देखता। फ्रॉम हिज विंडो अपनी खिड़की से। विंडो कहते हैं खिड़की को। ही ओफन का मतलब होता है अक्सर। आस्क्ड पूछता हिज मदर अपनी माँ से। ही ओफन आस्क्ड हिज मदर वो अक्सर अपनी माँ से पूछता। कैन आई गो क्या मैं जा सकता हूँ। गो का मतलब होता है जाना। टू द मून चांद पर, वन डे एक दिन। कैन आई गो टू द मून क्या मैं चांद पर जा सकता हूँ वन डे एक दिन। हिज मदर स्माइल्ड उसकी माँ मुस्कुराई। एंड सैड और कहा, उसकी अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, यस जी, यहाँ। इफ़ यू वर्क हार्ड अगर तुम मेहनत करो। हार्ड का मतलब वैसे सख्त भी होता है, लेकिन यहाँ पर हार्ड का मतलब है बहुत मेहनत करना, यानी अगर तुम बहुत मेहनत करोगे। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। यू कैन गो एनीवेयर तो तुम कहीं भी जा सकते हो। एनीवेयर का मतलब होता है कहीं भी। उसकी अम्मी ने उससे कहा कि अगर तुम मेहनत करोगे तो कहीं भी जा सकते हो। वन नाइट एक रात, बिफोर स्लीपिंग सोने से पहले। स्लीप का मतलब होता है सोना। अली लुक्ड अली ने देखा। एट द मून चांद की तरफ। एंड क्लोज्ड क्लोज का मतलब होता है बंद करना। हिज आइज अपनी आंखें। एक रात सोने से पहले अली ने चांद की तरफ देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। समथिंग कुछ। स्ट्रेंज स्ट्रेंज कहते हैं अजीब को। हैपन्ड हैपन का मतलब होता है किसी चीज़ का होना। समथिंग स्ट्रेंज हैपन्ड कुछ अजीब हुआ या उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। ही फेल्ट फेल्ट जो है वो फील की सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब होता है महसूस करना। लाइट यानी हल्का, वो हल्का महसूस कर रहा था। लाइक जैसे कि ही वॉज फ्लाइंग वो उड़ रहा हो। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। यहाँ पे जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल हुआ है। व्हेन ही ओपन्ड ओपन का मतलब होता है खोलना। हिज आइज अपनी आंखें जब उसने अपनी आंखें खोली। ही वाज वो था। इनसाइड इनसाइड का मतलब होता है अंदर। आ रॉकेट एक रॉकेट के। रॉकेट एक तरह की मशीन होती है जो खला में सफ़र करने के लिए बनाई गई है। ही वाज इनसाइड अ रॉकेट जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो एक रॉकेट के अंदर था या वो एक खलाई मशीन के अंदर था। द रॉकेट वाज काउंटिंग डाउन। काउंट डाउन का मतलब होता है उल्टी गिनती गिनना। रॉकेट उल्टी गिनती गिन रहा था। 3, 2, 1 3, 2, 1 लिफ्ट ऑफ। लिफ्ट ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना। रॉकेट उल्टी गिनती गिन रहा था और फिर उसने उड़ान भरी। द रॉकेट खलाई मशीन फ्लू। फ्लू जो है वो फ्लाई की सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब होता है उड़ना। इनटू द स्काई आसमान में। द रॉकेट फ्लू इनटू द स्काई खलाई मशीन जो है या रॉकेट जो है वो आसमान में उड़ रहा था। इट पास्ट पास का मतलब होता है गुजरना। क्लाउड्स क्लाउड्स कहते हैं बादलों को। बर्ड्स परिंदों से। एंड स्टार्स और सितारों से। रॉकेट बादलों, परिंदों और सितारों के पास से गुजरा। आफ्टर सम टाइम कुछ वक्त के बाद। इट लैंडेड लैंड का मतलब होता है उतरना। ऑन द मून चांद पर। कुछ वक्त के बाद वो चांद पर उतरा। अली लुक्ड अली ने देखा। आउटसाइड बाहर। द विंडो खिड़की से। अली ने खिड़की से बाहर देखा। एवरीथिंग सब कुछ वॉज वाइट एंड शाइनी और चमकदार। सब कुछ सफ़ेद और चमकदार था। ही पुट
ही पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। स्पेस सूट कहते हैं खलाई लिबास को। एंड स्टेप्ड का मतलब होता है उतरना, आउटसाइड बाहर। एंड स्टेप्ड आउट और वो बाहर निकला। द मून चांद वाज क्वाइट का मतलब होता है खामोश, चांद खामोश था। देयर वाज नो साउंड, वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। अली जम्प्ड, अली उछला या अली ने छलांग लगाई। जंप का मतलब होता है छलांग लगाना। एंड और ही वेंट का मतलब होता है, वेंट जो है वो गो की सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब होता है जाना। वेरी हाई बहुत ऊपर। एंड ही वेंट वेरी हाई और वो बहुत ऊपर चला गया। वाओ ही सेड, उसने कहा। आई कैन फ्लाई, मैं उड़ सकता हूँ। लाइक सुपरमैन की तरह। ही लाफ्ड, वो हंसा। एंड प्लेड, और खेला। ही लाफ्ड एंड प्लेड यानी कि उसने खुशी से उछलना कूदना शुरू कर दिया। देन फिर ही सा, उसने देखा। समथिंग, कुछ। स्ट्रेंज, अजीब। फिर उसने कुछ अजीब देखा। स्मॉल, एक छोटा। ग्रीन, सब्ज। एलियन कहते हैं खलाई मखलूक को। स्मॉल ग्रीन एलियन, एक सब्ज रंग का छोटा खलाई मखलूक। द एलियन, खलाई मखलूक। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। एंड सेड, और कहा। एलियन ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, सुनो। अर्थ बॉय, जमीनी लड़के। अली वाज स्केर्ड का मतलब होता है डरना। एट फर्स्ट, पहले। अली पहले डर गया था। बट, लेकिन। द एलियन, खलाई मखलूक। वाज फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ताना। अली एलियन को देख के पहले डर गया, लेकिन एलियन काफ़ी अच्छे मिजाज का था तो अली की उससे दोस्ती हो गई। दे सेट का मतलब होता है बैठना। ऑन अ रॉक, एक चट्टान पर। वो एक चट्टान पर बैठ गए। एंड टॉक्ड, और बातें करने लगे। टॉक का मतलब होता है बात करना। द एलियन गेव का मतलब होता है देना। अली ग्लोइंग कहते हैं चमकती हुई रॉक, चट्टान को। एज अ गिफ्ट, तोहफे के तौर पे। एलियन ने अली को एक चमकती हुई चट्टान तोहफे के तौर पर दी। अली ने कहा, थैंक यू, तुम्हारा शुक्रिया। आई विल नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। दिस डे, इस दिन को। अली ने उसका शुक्रिया किया और उससे कहा कि मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगा। सून, जल्द ही। द रॉकेट बीप का मतलब होता है हल्की सी आवाज़ निकालना। जल्द ही रॉकेट से हल्की सी आवाज़ निकली। इट वॉज टाइम, वक्त हो गया था। टू गो बैक, वापस जाने का वक्त हो गया था। अली ने कहा, गुड बाय, खुदा हाफिज। टू द एलियन से। अली ने एलियन से खुदा हाफिज कहा। एंड फ्लू फ्लाई की सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब होता है उड़ना। बैक टू अर्थ, वापस ज़मीन पर। अली ने एलियन को खुदा हाफिज कहा और वापस ज़मीन की तरफ उड़ा। व्हेन ही ओपन का मतलब होता है खोलना। हिज आइज, अपनी आंखें। जब उसने अपनी आंखें खोली। ही वाज इन हिज बेड, वो अपने बिस्तर पर था। अली स्माइल्ड, अली मुस्कुराया। इट वाज, ये था। जस्ट, सिर्फ। अ ड्रीम, एक ख्वाब। ये सिर्फ एक ख्वाब था। ही थॉट, उसने सोचा। थॉट का मतलब होता है सोचना। ही लुक्ड एट हिज हैंड, उसने अपने हाथ की तरफ देखा। एंड द ग्लोइंग रॉक, चमकती हुई चट्टान। वाज स्टिल देयर, अभी भी उसके हाथ में थी। मे बी, शायद। इट वॉज नॉट, ये नहीं था। जस्ट अ ड्रीम, सिर्फ एक ख्वाब। आफ्टर ऑल, शायद ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं था। इसी के साथ हमारी स्टोरी ख़त्म होती है, लेकिन हमारे सीखने का अमल अभी भी बाकी है। अब हम इस स्टोरी में आने वाले तमाम डिफ़िकल्ट वर्ड्स को एक दफ़ा दोबारा मीनिंग के साथ देखेंगे ताकि आप लोगों की वोकैबुलरी जो है वो इम्प्रूव हो सके। हमारा पहला वर्ड है स्ट्रेंज, यानी अनयूजुअल, गैर मामूली और डिफरेंट और मुख्तलिफ। स्ट्रेंज कहते हैं अजीब चीज़ को जो गैर मामूली हो, जिसे आपने पहले कभी ना देखा हो। लाइट यानी नॉट हैवी, हल्का, जिसका वज़न बिल्कुल भी ना हो, उसे कहते हैं लाइट।
रॉकेट कहते हैं अ स्पेस व्हीकल यानी एक खलाई गाड़ी को। काउंटिंग डाउन नंबर्स बिफोर स्टार्टिंग यानी उल्टी गिनती। फ्लू जो है वो फ्लाई का पास्ट टेंस है, जिसका मतलब क्या होता है उड़ना या उड़ान। क्लाउड्स कहते हैं बादलों को। वाइट शेप्स इन द स्काई आसमान में नज़र आने वाले जो सफ़ेद रंग की शक्लें हैं उनको हम क्लाउड्स कहते हैं यानी बादल। लैंडेड लैंड का मतलब होता है केम डाउन एंड स्टॉप्ड यानी नीचे आना और रुक जाना। अगर हम इसकी उर्दू मीनिंग की बात करें तो लैंडेड का मतलब होता है उतर गया। शाइनी शाइनी का मतलब होता है ब्राइट यानी चमकता हुआ एंड स्मूथ यानी नरम। ब्राइट एंड स्मूथ चमकदार। स्पेस सूट कहते हैं क्लोथ्स फॉर एस्ट्रोनॉट्स यानी खलानूरों का लिबास। कोइट का मतलब होता है नो साउंड यानी खामोश। एलियन क्रिएचर फ्रॉम अनदर प्लैनेट यानी दूसरे सियारे की मखलूक। स्केर्ड का मतलब होता है अफ्रेड यानी डरा हुआ। फ्रेंडली का मतलब होता है काइंड एंड नाइस यानी मेहरबान और अच्छा दोस्ताना। आई होप आप लोगों को आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी और इससे आपकी वोकैबुलरी काफ़ी इम्प्रूव हुई होगी। इसी तरह शॉर्ट स्टोरीज़ के ज़रिए अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ASL स्टोरीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो से आपने कौन सा नया वर्ड सीखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।